सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा BYD ऑटो 3 के ओनर से। अगर आप भी सोच रहे हो 35 लाख रुपए की एक कार में पैसे इन्वेस्ट करने की, क्या आपको एक कार लेनी चाहिए, रेंज कितनी है, चार्जिंग टाइम कितना है, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा इस कार के ओनर से, जो कि है साहिल भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। भाई BYD क्यों? भाई BYD क्यों का जवाब है, इस प्राइस रेंज में मेरे को, जब मैंने ली थी, मेरे को 2 साल होने वाले लिए हुए। इतने पैसे में ऐसी गाड़ी मेरे को और कोई मिली नहीं। आप लोग कहोगे फॉर्च्यूनर ले लेता, ये ले लेता, 5-6 लाख रुपए और डाल के 2-4 लाख कम करके ये ले लेता, वो लेता। भाई मेरे को नीड इस गाड़ी की थी, तो मेरी बेसिक नीड जो थी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को चाहिए थी एक गुड कार जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया हो, और सबसे मेन चीज़ एवरेज का मेरे को बहुत इशू था। मेरे पे बाकी 2 गाड़ियाँ हैं, वो दोनों पेट्रोल हैं, वो खून पीती हैं मेरा। तो अब मेरा कॉलेज टाइम था, मैं चाहता था भाई घूमना फिरना थोड़ा बढ़िया बजट में हो जाए और अच्छी गाड़ी भी हो। उस चीज़ को सोच के मैंने ये गाड़ी ली थी। कितने की ली भाई? भाई मेरे को 35 लाख की मिल गई थी ये। 35 लाख में आपने इस कार को लिया। उस टाइम आपने और कौन सी कार्स देखी? बेसिकली आई वाज गोइंग फॉर हाई राइडर फर्स्ट, बट उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार थी, और मतलब ना पावर थी ना कुछ, समझ नहीं आई। उसके बाद इलेक्ट्रिक में गए, ये देखी, ये एक बारी में पसंद आई। फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक देख ही रहे तो 2-3 और सेगमेंट कंपेयर कर लेते जो थे आसपास के। ZS EV थी, और उस टाइम पे कोना आती थी। दोनों बहुत ही बेकार गाड़ियाँ। नेक्सॉन का हमने सोचा ही नहीं, जो EV आती है। और भाई फिर बाकी जो अच्छी थी वो सुपर थी, किया की आती है, वो बजट के बाहर थी, तो इसलिए हम इसके साथ गए। बजट कितना भाई आपका उस टाइम? भाई बेसिकली हमने सोचा तो था कि हम 20-25 लाख तक की कोई गाड़ी लेते हैं, हाई राइडर जैसे मैंने आपको बताई थी। बट ये देखा, लगा भाई हाँ चीज है, दम है, तो हमने कहा चल लगा ले, थोड़े से पैसे और ले ले। भाई आपको इस कार पे ट्रस्ट कैसे हो गया, क्योंकि उस टाइम में नई नई आई, वैसे तो बहुत भाई पुरानी है बाहर, हाँ लेकिन बिल्कुल। इंडिया में। बाहर तो भाई काफी टाइम से है। मैंने जब ली थी, मैं फर्स्ट 500 कस्टमर्स में से था इनके। तो ट्रस्ट बना ऐसे, हमारे ऑलरेडी पापा के एक फ्रेंड थे, उनके पास थी ये गाड़ी, हमने देखी, उनसे भी रिव्यू लिया, तो उन्होंने भी बोला बहुत अच्छी गाड़ी है। तो एक थोड़ा सा हमारे को पुश वहां से मिला कि हाँ चल ठीक है, एक जानकार के पास है, गाड़ी चला रहे हैं, सही है रिव्यू। और बाकी भाई लिया तो गाड़ी मेरे हिसाब से गुड है। अगर वो आपको सजेस्ट ना करते तो आप ये कार ना लेते? नो वन नोस। शायद लेते, शायद ना लेते, कुछ नहीं कह सकते। भाई रेंज कितनी आती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। भाई ये काफी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि रेंज वेरी करती है इसकी अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल, एंड कौन से मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा मेन वो करती है वेरी। अब लेट सपोज ये गाड़ी आप चला रहे हो इको में, या नॉर्मल मोड में भी चला रहे हो, क्रूज कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल जैसे कि चलाते हैं ना बुजुर्ग आदमी जैसे चलाते हैं आराम से, ब्रेक भी स्लोली, स्पीड लिमिट में चला रहे हो, भाई 400 प्लस की रेंज है फिर इसकी। लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी स्टाइल में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, भगा रहे हो गाड़ी फुल, तो भाई मैं कहूँगा ये 300-250 ऐसी रेंज देती है। 250 किलोमीटर भाई? बिल्कुल भाई, मैंने 250 रेंज निकाली है इससे। जब नई नई आई थी, पहले 3 दिन में मेरे को याद है, मैं फुल चार्ज करके निकला था, 220 कुछ किलोमीटर चली थी, और 10% बैटरी बची थी, स्पोर्ट्स मोड पे चलाई थी पूरे टाइम मैंने। भाई उस टाइम तो रिग्रेट हो गया होगा। भाई उसके बाद मैं ऐसे मतलब, और उस टाइम ना गर्मी का टाइम था, तो इसके ना एक चीज हो रहा है, गर्मियों में ना ये ज्यादा यूनिट्स लेती है, क्योंकि आपका एसी कंटिन्यूअसली रन करता है, और इसको ना बैटरी को भी ठंडा करना होता है। तो ये बैटरी कंजम्पशन गर्मियों में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो उस वजह से भी इसकी जो रेंज थी वो बहुत कम मिली थी मेरे को। बट उसके बाद जब से मतलब मेरे को पता चला ड्राइविंग स्टाइल ये वो, तो थोड़ा मैंने भी तमीज से चलानी स्टार्ट करी, उसके बाद से मेरे को अच्छी रेंज देती है ये। भाई उस टाइम तो आपने ये सोच लिया होगा इस गाड़ी को बेच ही देता हूँ। भाई बेचने जाऊंगा इसका कुछ नहीं मिलेगा अभी, सही बताऊं तो। अभी इसकी जो कहते हैं सेकंड हैंड मार्केट में वैल्यू अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी तक बिकी नहीं है सेकंड हैंड आज तक, सो नो वन नोस। 2 साल के बाद आपको क्या पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? सबसे पहला पॉजिटिव भाई, एकदम प्रॉपर जर्मन कार की फील देती है ये गाड़ी। मतलब आप इसको चलाओ, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, अंदर इतना अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल है, हर जगह लेदर है। आप इसकी सीट्स देखो, बहुत स्पोर्टी और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। फ्लैट बॉटम जो कहते हैं स्टीयरिंग व्हील, वो आता है, बहुत स्पोर्टी डिजाइन है चलाने में, और कंफर्ट वाइज मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कार है। और इसकी ड्रॉबैक्स हैं 2-3। फर्स्टली ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगर ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव ना होती तो इसको चलाने का मजा और डबल हो जाता। तो फ्रंट व्हील ड्राइव की वजह से इसमें 204 bhp है, उसकी वजह से इसके टायर जो है ना एट लोअर स्पीड्स बहुत ज्यादा घूमते हैं, जिसको ट्रैक्शन कहते हैं ना, ट्रैक्शन नहीं पकड़ती गाड़ी जल्दी से।
और उसकी वजह से टायर घिस भी जाते हैं बहुत जल्दी। मेरे 20,000 किलोमीटर पे घिस गए थे, आगे थे दोनों टायर घिस गए थे पूरे कंप्लीटली, वो चेंज करे है। चार्जिंग टाइम कितना लगता है? भाई चार्जिंग टाइम इसके बेसिकली 2 चार्जर मिलते हैं। एक जो घर पे चार्जर लगता है डीसी वाला 7.5 किलोवाट का, उससे इस गाड़ी को 0 to 100 जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेट्स सपोज अराउंड 7.5-8 घंटे लगते हैं। बट वो एक अलग सिनेरियो हो गया, आप इतनी नीचे जाते नहीं हो 0 तक। 10 से 80 तक ये 5 घंटे में चली जाती है। उसके बाद इसको जो 80 से 20% एक्स्ट्रा बढ़ने में लगता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आईफोन यूजर्स हो आप, तो 80 के बाद जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा लगता है चार्ज होने में, क्योंकि बैटरी जो है उसकी जो पहली जगह, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक पार्किंग स्पेस है, आप जब जाते हो खाली होता है पार्किंग स्पेस, तो आप फटाफट गाड़ी लगा देते हो और चले जाते हो। अब लेट्स सपोज वहां पे गाड़ियां लगी हुई हैं, तो आपको टाइम लगता है ढूंढने में। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ना टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में बैटरी में, तो इसलिए वो लास्ट में टाइम ज्यादा लगता है। अदरवाइज ये 5 घंटे में 80% आराम से पहुंच जाता है। मेरी फर्स्ट कार होगी ये ईवी सेगमेंट की। बट भाई मैं सही बताऊं, उस टाइम पे तो नहीं था ट्रस्ट, हमने एक ट्राई करने के लिए ले ली गाड़ी। बट हाँ, अब मैं कहूंगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। मैं आगरा वागरा होकर आया हूँ इस पे, भाई बहुत बढ़िया। मेरे 1100 रुपए में मैंने इसको जीरो तो नहीं, मेरी 4% बैटरी थी, 4 से मैंने 100% पूरी बैटरी डाली। आईटीसी में चार्जर लगा हुआ था स्टैटिक का, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। फ्री के भाव घूम कर आए अपना, सबसे बेस्ट चीज है। और अब बेसिकली ट्रस्ट ऐसे बनता जा रहा है ना, क्योंकि आप देखोगे बेसिकली आप किसी भी कंपनी के उसमें भी जाओ चार्जर में, तो आप चार्ज कर सकते हो वहाँ पे पे करके। मैं जैसे अगर एमजी के जैसे 32 माइलस्टोन है, वहाँ पे जो एमजी का शोरूम है, आप वहाँ जाके चार्ज कर सकते हो गाड़ी अपना पे करके। मैंने किया है वहाँ से। और भी बहुत सारी अब चीजें खुल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है धीरे धीरे इंडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब ले सकते हो आप लोग ईवी। भाई एसी कैसा है इसका? भाई एसी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। नेक्सॉन वगैरह में बहुत बेकार एसी है सारी ईवी गाड़ियों में, इसका एसी बहुत अच्छा लगा मेरे को एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स में बाकी पेट्रोल वाली गाड़ियों के अकॉर्डिंग कम रहता है, थोड़ा हल्का रहता है एसी ईवी कार्स का, बट इसका अच्छा है। भाई कितनी चला चुके इस कार को आप? भाई मेरी चल चुकी है मोटा मोटा 28,000 किलोमीटर। 28,000 किलोमीटर के बाद आपने कितने पैसे बचाए? भाई ये कभी सही बताऊं तो कैलकुलेट नहीं किया मैंने, बट हाँ भाई काफी बचा लिया। जैसे आप पहले पेट्रोल कार चलाते हो। हाँ एग्जैक्टली उसके कंपेरेटिव भाई मेरी तो गाड़ियों की रनिंग वैसे इतनी है नहीं, बट हाँ फ्री के भाव चलते तो हम भी थोड़ा घुमाते हैं ज्यादा इसके अंदर। वैसे मोटा मोटा कंपेयर किया जाए 10 की एवरेज की कोई भी गाड़ी ले लो तो भाई 2.5-3 लाख रुपए करीब की बचत होगी। 3 लाख बचा लिए होगे भाई हाँ आपने। बिल्कुल। बट भाई आप ये भी तो सोचो ना, ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए आप 6-7 लाख रुपए प्रीमियम देते हो लेने के लिए, तो वो कवर करने के लिए मिनिमम 50-60,000 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। डिस्काउंट मिला आपको इस कार में जब आपने ली? हाँ भाई, ये ऑन रोड 39 लाख रुपीज की थी, मेरे को 35 की पड़ गई थी। इनका रिस्पॉन्स कैसा है? भाई बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है, बहुत ही स्मूथ है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। एम्बिएंट लाइट ले लो, एडास ले लो, अपना आपको बैटरी भी बताती है कैसे कंजम मतलब आपको चार्ज करना है। स्मार्ट चार्जिंग है इसके अंदर, अपने आप बताएगी गाड़ी कब कैसे कहाँ चार्ज लगाना है आपको। आप अगर ट्रिप पे जा रहे हो, इसके अंदर आप शेड्यूल भी कर सकते हो अपनी चार्जिंग, जैसे फ़ोन से ना बुक करके इसकी ऐप आती है, आप उससे जाके इसको बुक कर सकते हैं। आपका स्लॉट बुक हो जाएगा एज कम्पेयर टू लाइव लोकेशन आपकी गाड़ी की चलेगी और वो वहाँ पे स्लॉट बुक हो जाएगा। आप वहाँ जाओ, चार्ज करो और फिर निकल जाओ। और स्क्रीन रोटेट होती है ये? बिल्कुल भाई। इस फीचर ने आपको अट्रैक्ट करा जब आपने ली? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ही यूनिक फीचर था, आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा मैंने ये फीचर। और इतनी बड़ी स्क्रीन है भाई। हाँ भाई नो डाउट, बहुत बड़ी स्क्रीन है। अब तो वैसे काफ़ी गाड़ियों में आ जाती है स्क्रीन, बट हाँ उस टाइम पे बहुत कम गाड़ियों में आती थी ऐसी स्क्रीन। एक एमजी वो आती थी हेक्टर में, बस इतनी बड़ी स्क्रीन, और कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं। 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर, आपको पूरी गाड़ी का सब कुछ दिखेगा इधर से। इधर का भी गेट खोला हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी इसके अंदर भाई एक फीचर और है जो डिफेंडर में आता है, गाड़ी के नीचे तक का सब दिखता है आपको कि गाड़ी कहाँ से जा रही है कहाँ से नहीं जा रही है। और भाई एसी की डिजाइन देखो आप। डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं भाई, इन्होंने ये आप देखोगे तो ये डम्बेल की उससे लिया है, ये जेट के उससे लिया है। इसका ये गियर नॉब है, आगे रिवर्स पे, पीछे ड्राइव पे, ये पार्क होगी। तो मतलब डिजाइन वाइज बहुत अच्छा डिजाइन है, काफी सुंदर डिजाइन है इस गाड़ी का। पहली बार कोई बैठता तो उसको समझ ही नहीं आता दरवाजा खोलना कैसे है। इसकी जो बीच की स्क्रीन है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बट इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। अभी भी इन्होंने जो नई गाड़ी निकाली उसमें इन्होंने ये चीज़ रेक्टिफाई कर दिया है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस चीज़ की। बट अपना काम पूरा कर देता है वो, जितना उसको दिखाना है इन्फॉर्मेशन सारी रहती है। भाई किसी को अगर एक कार प्राइमरी कार लेनी है तो वो ले सकता है इस कार को? भाई लेने को तो ले सकते हो, लेकिन आई वुडंट सजेस्ट दैट, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो इंडिया की जो ईवी मार्केट है, मोस्टली लोग अपनी सेकेंडरी कार के हिसाब से ले रहे हैं ईवी कार,
क्योंकि देखो प्रैक्टिकल रीजंस भी कई होते हैं, अभी उतना अच्छा भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कहीं घूमने जाना हो, लेट्स सपोज मैं खुद हूँ, मेरे को मनाली वगैरह जाना पसंद है, पहाड़ों में आदमी जाता है, कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाता है, तो भाई उस चीज के लिए सब गाड़ियां नहीं है। आई वुडेंट प्रेफर अ प्राइमरी कार, बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन, आई वुडेंट प्रेफर इट। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? जबरदस्त, बहुत अच्छा थ्रो है। X3 में जो प्रोजेक्टर आते हैं ना, उसके पावर के प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, ऑटो हाई बीम है इसके अंदर, मतलब अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, आगे से कोई और गाड़ी आएगी, ये ऑटोमेटिकली लो बीम कर देगी और जैसे ही वो पास कर जाएगी हाई बीम कर देगी। इसमें वो फीचर है, और लाइट्स बहुत अच्छी हैं इसकी भाई। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपका BYD के साथ? बहुत अच्छा है भाई। इसके मेरे को फायदा ही हुआ, उसके जो मैनेजर वगैरह है वो हमारा नोन है, तो उसके चक्कर में आई थिंक सर्विस तो मेरी बहुत अच्छी होती है, बहुत सीमलेस होती है। भाई इस गाड़ी ने आपको सेटिस्फाई करा? कोई भी गाड़ी किसी को पूरा 100% सेटिस्फाई कैसे कर सकती है? अगर मतलब देखा जाए प्राइस के हिसाब से, हाँ है थोड़ी ऊपर, बट मेरे हिसाब से फीचर्स पूरे हैं इसके अंदर, आपको मजा आएगा। मैं ली थी भाई, जितनी लुक्स मेरे को इस गाड़ी में मिली है ना, जो मतलब नई नई आई थी, लोग आके पूछ रहे हैं गाड़ी रोक रोक के कि भाई कौन सी गाड़ी है ये वो, तो मतलब वो चीज मेरे हिसाब से मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है कि अगर आदमी आ रहा है पूछ रहा है भाई नाम हो रहा है, ठीक है बढ़िया है। बट हाँ हिल्स वगैरह में एंड ऑल मैं लेकर नहीं गया, तो मैं उसका आपको स्पेसिफाई कर नहीं पाऊंगा। मेरे हिसाब से हिल्स में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि स्टीप होती है, फर्स्टली कंजम्पशन ज़्यादा होगी बैटरी की, रेंज कम आएगी मेरे हिसाब से। भाई आप किसी को एक कार रिकमेंड करोगे? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से तो अगर आपका इतना बजट है, आप एक ईवी कार के लिए जाना चाहते हो, गो फॉर इट। और अब तो ये कम बजट में भी हो गया, मतलब जिस टाइम मैंने ली थी तब सिर्फ एक ही वेरिएंट आता था, अब इसके 3 और वेरिएंट रिलीज किए हैं। एक ये टॉप हो गया, इससे एक नीचे है और एक सबसे नीचे है, वो 27 लाख ऑन रोड पड़ता है। लो आप बहुत अच्छा टेस्ट ड्राइव करके आओ, ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे हिसाब से। थैंक यू साहिल भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए BYD ऑटो 3 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।